टॉपिक है लेक्चर नंबर 2, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? जब हम सांस लेते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेके एल्वियोलाई तक, उसका पाथ पढ़ेंगे, उसका फंक्शन पढ़ेंगे, तो इसका क्या फंक्शन है, ये क्या काम करता है। चलिए हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें पहला आता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, जिसको हम लोग नेयर्स भी बोलते हैं। उसके बाद आता है नेसल चैम्बर, और उसके बाद आता है इंटरनल नॉस्ट्रल्स, जिसको हम लोग नियर्स भी बोलते हैं। उसके बाद आता है फेरिंग्स, उसके बाद आता है लैरिंग्स, LARYNX, ओके, लैरिंग्स। उसके बाद आता है ट्रेकिया। अभी हम लोग ट्रेकिया तक समझते हैं, तो इसका क्या क्या फंक्शन है। इसका पाथ हो गया एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से नेसल चैम्बर से इंटरनल नॉस्ट्रल, जिसको हम लोग नियर्स भी बोलते हैं। उसके बाद आता है फेरिंग्स, उसके बाद आता है लैरिंग्स, उसके बाद ट्रेकिया। ओके, अब हम लोग डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन से समझते हैं। जो ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, मेरा थोड़ा सा डायग्राम खराब हो सकता है, बट आप लोग टॉपिक समझने पर फोकस कीजिए। ये हो गया एक्सटर्नल नॉस्ट्रल। जब हम सांस लेते हैं वो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल के थ्रू लेते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ से इसका पाथ होता है नियर्स, नेसल चैम्बर, ये उसको हम लोग बोलते हैं नेसल चैम्बर। इस यहाँ पे नेसल चैम्बर होता है, नेसल चैम्बर, और यहाँ पे होता है इंटरनल नॉस्ट्रल। यहाँ पे इंटरनल नॉस्ट्रल, यहाँ पे आता है फिर ऐसे, ओके, ऐसे। इसको हम लोग बोलते हैं फेरिंग्स, फेरिंग्स पाथ होता है। फेरिंग्स का फंक्शन क्या होता है? फेरिंग्स होता है वो साउंड बॉक्स होता है, वॉइस बॉक्स। जैसे हम लोग बोलते हैं तो हमारे गले से साउंड निकलता है, तो फेरिंग्स को हम लोग साउंड बॉक्स भी बोलते हैं, साउंड बॉक्स, या इसको वॉइस बॉक्स। फेरिंग्स हैज़ वोकल कॉर्ड्स फॉर साउंड प्रोडक्शन। ओके, फेरिंग्स के पास वोकल कॉर्ड होता है जो साउंड को प्रोड्यूस करने में वो हेल्प करता है। उसके बाद इट इज़ मेड ऑफ कार्टिलेजिनस, it is made up of cartilaginous, and one of its cartilage is epiglottis that covers glottis opening of tracheal during swallowing of food. फेरिंग्स जो है इट इज़ मेड ऑफ कार्टिलेजिनस, वन ऑफ इट कार्टिलेजिनस इज़ एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या होता है? जैसे ये कार्टिलेजिनस रिंग हो गया, ये मान के चलो ये लैरिंग्स है, फेरिंग्स है। ओके, यहाँ पे ऐसे करके सी से ऐसे इसमें एक ऐसे थिन लाइक कवर होता है, जिसको हम लोग एपिग्लॉटिस बोलते हैं इसको, और इसको लैरिंग्स बोलते हैं, और इसको इस ये जो है ओपनिंग, इसको ग्लॉटिस बोलते हैं। ग्लॉटिस यहीं से इंटरिंग, ये हो जाएगा ग्लॉटिस, ये हो जाएगा लैरिंग्स, ये हो जाएगा एपिग्लॉटिस, और यहाँ पे होता है सी से कार्टिलेजिनस रिंग, प्रेजेंट होता है ट्रेकियल कोलैप, प्रेजेंट सी सेप कार्टिलेजिनस रिंग्स, जो प्रिवेंट करता है ट्रेकियल कोलैप्स, जो आपस में कोलैप्स ना हो। ओके, उसको प्रिवेंट करता है। और जब हम लोग खाना खाते हैं, यहाँ से हम लोग खाना खाते हैं और यहाँ से हम लोग सांस लेते हैं, जब सांस लेते हैं तो यहीं पे होता है ग्लॉटिस, और ग्लॉटिस ऐसे थिन लाइक होता है यहाँ पे, जो जब हम लोग स्वेलिंग ऑफ फूड करते हैं, मतलब जब हम लोग निवाला को घोटते हैं तो ये कवर हो जाता है, जो इसके अंदर फूड ना जाए, और यहाँ से ये हो जाएगा इसोफेगस, ये हो जाएगा ट्रेकिया, ये हो जाएगा विंड पाइप, और ये हो जाएगा फूड पाइप। तो विंड पाइप के ऊपर होता है, कवर कर देता है एपिग्लॉटिस कवर करता है, जो स्वेलिंग ऑफ फूड हम लोग जब करें तो वो ट्रेकिया में ना जाए, विंड पाइप में ना जाके वो फूड पाइप में जाए। ओके, यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। और उसके बाद हम लोग समझते हैं ये ट्रेकिया क्या होता है। ट्रेकिया, ये हो जाएगा ट्रेकिया, ये हो जाएगा इसोफेगस, ये हो जाएगा ट्रेकिया हो जाएगा विंड पाइप। इसका हम लोग फंक्शन लिखते हैं इनकम्प्लीट, इस पर होता है इनकम्प्लीट सी से कार्टिलेजिनस रिंग, incomplete dorsally but complete ventrally due to esophagus are present dorsally। इसका एक फंक्शन क्या हो जाएगा? ट्रेकिया जो है वो विंड पाइप है,
विंड पाइप है और इस पर इनकम्प्लीट कार्टिलेजनस रिंग होता है प्रेजेंट। वो इनकम्प्लीट डॉर्सली होता है, पीछे के साइड इनकम्प्लीट होता है बट कंप्लीट वेंट्रली होता है, आगे के साइड कंप्लीट होता है। जब हम लोग गले पे हाथ लेंगे तो एक रिंग जैसा वो स्ट्रक्चर हम लोग को महसूस होता है, तो वही होता है कार्टिलेजनस रिंग, जो वेंट्रली कंप्लीट होता है बट डॉर्सली इनकम्प्लीट होता है। वो इनकम्प्लीट डॉर्सली क्यों होता है? क्योंकि पीछे ईसोफेगस है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग छोटा सा एक डायग्राम बनाते हैं, जैसे ये ट्रेकिया है और यहाँ पे ये हो जाएगा डॉर्सल साइड, हम पीछे की तरफ मान रहे हैं और ये आगे की तरफ, ऐसे वो कंप्लीट है, ऐसे ऐसे ऐसे। वो इसलिए कंप्लीट है क्योंकि यहाँ पे एक ठोस स्ट्रक्चर बन रहा है जो हम लोग को विंड पाइप हवा अंदर जाने में सहयोग कर रहा है। अगर वो मुलायम रहेगा एयर को जाने में प्रॉब्लम हो सकती है। और पीछे के साइड इनकम्प्लीट क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे ईसोफेगस होता है। जब हम लोग खाना वो घोटते हैं तो इसका प्रेशर इस तरफ फोर्स अप्लाई होता है, इस तरफ, तो यहाँ पे इनकम्प्लीट रहेगा, तभी हम लोग स्वेलिंग ऑफ फूड कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पे इनकम्प्लीट होता है बट यहाँ पे कंप्लीट होता है क्योंकि पीछे ईसोफेगस प्रेजेंट होता है। ओके, आई होप कि यहाँ तक आप लोग को ट्रेकिया तक समझ में आया। एक्सटर्नल नॉस्टल हो जाएगा फर्स्ट स्टेप, उसके बाद नेसल चैम्बर, उसके बाद इंटरनल नॉस्टल, नेयर्स बोलते हैं जिसको, उसके बाद फेरिंग्स हो जाएगा साउंड बॉक्स, जिसको हम लोग वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। फेरिंग्स हैज़ वोकल कॉर्ड्स फॉर साउंड प्रोडक्शन। फेरिंग्स से ही हम लोग का साउंड प्रोडक्शन होता है वोकल कॉर्ड्स के थ्रू। It is made up of cartilaginous. One of the cartilaginous is epiglottis to glottis, opening of the tracheal and the swelling of food. Okay, इसको प्रिवेंट करता है जो swelling of food। जब हम लोग swelling of food करें तो ये एपिग्लॉटिस ऑटोमेटिक कवर हो जाता है, जो ट्रेकिया में फूड ना जाके ईसोफेगस में जाए। उसके बाद लैरिंग्स, उसके बाद ट्रेकिया हो जाएगा विंड पाइप, और इस पे होता है इनकम्प्लीट सी शेप कार्टिलेजनस रिंग, इनकम्प्लीट डॉर्सली बट कंप्लीट वेंट्रली बाय द प्रेजेंस ऑफ डॉर्सली ईसोफेगस एंड वेंट्रली नॉट प्रेजेंट। सो वेंट्रली प्रेजेंट कार्टिलेजनस रिंग बट डॉर्सली नॉट प्रेजेंट। ओके, आई होप आप लोग को ट्रेकिया तक आज का टॉपिक समझ में आया होगा। कल हम लोग फिर पढ़ेंगे 6 स्टेप, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप, सिक्स्थ स्टेप। ओके, थैंक यू।